जो चौपान है बेचारे, जो चिनाब वैली के लोग पहाड़ों पे रहते हैं। स्कूल तो गुज्जर बकरवाल एक आध स्कूल है, एक हनीकोली का स्कूल है बस, दैट्स ऑल। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डायल्यूट करेगी, हम सड़कों पे भी आएंगे, माल मिर्ची के साथ आएंगे। लेकिन एसटी स्टेटस तो उन्हें दिया जा रहा है ना जी, एसटी स्टेटस तो बॉर्डर वालों को दिया जा रहा है जो लड़ रहे हैं। ये एक नया झूठ फैलाया जा रहा है। सरकार का कंफ्यूजन है या पहाड़ी का? बिल्कुल अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी सर्वे कराया जाए और जीडी शर्मा की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाए। और यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार को कंफ्यूजन है? बिल्कुल कंफ्यूजन है। जो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ही स्कूल है? दो ही स्कूल है। एक गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, कोई और स्कूल है। तीसरा कोई स्कूल ना रजौरी में है, ना पुंछ में है, ना जम्मू में है, ना सांबा में है, ना कश्मीर में किसी है। सिर्फ 2 ही स्कूल है। 2 स्कूल आप वेरीफाई कर लीजिए। 2 स्कूल पक्का यकीन के साथ कह सकते हैं? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 2 स्कूल, वो भी जम्मू में। लोग अमीर हैं, अमीर इस तरह हैं, यानी कि आप 2% लोग अमीर इस तरह हैं कि कुछ IAS अफसर हैं, कुछ KS अफसर हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं। जो विबोध गुप्ता साहब और अशोक कुमार गुप्ता साहब जो MLA रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके मॉल्स हैं, जिनके स्कूल हैं, अगर उनको दे रहे हैं तो हमारा एतराज है। ऑफ इंडिया का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उन्होंने अमित शाह, यानी कि आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है। और ग्राउंड रियलिटी में हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर आज बात करेंगे कि किस तरीके से अमित शाह ने दौरा किया। राजौरी में दौरे पर थे वो जम्मू कश्मीर में, और वहीं पर राजौरी की रैली में उन्होंने ST स्टेटस के दर्जा जो है वो अनाउंसमेंट की थी। यानी कि पहाड़ी लोगों को ST स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। अनाउंसमेंट की है, अभी देने का कोई ऑर्डर या फिर दिया नहीं गया है, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट जो है यानी कि बताया गया है। उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका भी। सर, जिस तरीके से अमित शाह ने राजौरी में रैली में ये कहा कि ST को उनका पहाड़ी को ST स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, अनाउंसमेंट जो है वो किया जाए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने एक बात कही है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो 10% कोटा है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। ये बात कही थी। और हम बड़े मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि जम्मू व कश्मीर में तीसरा बड़ा तबका जो है गुज्जर बकरवाल का है, और पसमानदगी के लिहाज से भी ये बहुत पीछे है, और ट्राइबल के मुस्तहक भी हैं। और जो उन्होंने ये कहा कि भाई आपके कोटे को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। और हमें उम्मीद है कि साहब वो हमारे कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अलबत्ता पहाड़ियों को कोई अलग सा देंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं करेंगे, वो हमारे कोटे के साथ नहीं करेंगे। क्या लगता है सर आपको कि आपके कोटे के साथ छेड़छाड़ की जाएगी या फिर ST को अलग से स्टेटस जो है, पहाड़ी को अलग से ST का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा? देखिए जी, मैं कानूनी आदमी हूँ, लॉ ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। मुझे पता ये है कि अमित शाह साहब पॉलिटिकल आदमी हैं, BJP के बड़े नेता हैं। एक तो मुझे एज ए होम मिनिस्टर उन पर यकीन है कि जो उन्होंने कहा कि ST के साथ, कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा। तो मुझे ये बात थोड़ा कन्फ्यूजन लगती है। अगर इनको ST के दर्जे में लाएंगे तो वो हमारे साथ ही, जैसे गद्दी हमारे साथ हैं, वो दूसरे लोग हमारे साथ हैं, गद्दी हैं, शीन हैं जो वहाँ के गुरेज के हैं, और गुज्जर बकरवाल हैं, और दूसरे लोग हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि गुज्जरों के साथ ST के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो इनको मुझे लगता है कि कहीं कोई और रिजर्वेशन इनको दे सकते हैं, लेकिन ST नहीं देंगे। कौन सी रिजर्वेशन? आप दूसरी कौन सी रिजर्वेशन? BSP के 4% के अलावा 10% कर सकते हैं उनको। पहाड़ी कैटेगरी जो ऑलरेडी वो मांग रहे हैं, क्योंकि जबान के आधार पर कभी किसी जबान को नहीं दी। कल आपने देखा होगा चौपान जो है कश्मीरी जो पहले हैं, जिन्होंने जो भेड़ बकरियां पालते हैं, उन्होंने ST की मांग कर ली। चिनाब वैली ने ST की मांग कर ली। सिख बरादरी ने कहा कि हमें ST मिलना चाहिए। इसी तरह ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है जिसको मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सोच समझ के ये फैसला लेगी। अदरवाइज ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और 36 लाख गुज्जर जो हैं, इनको ये देश लिस्ट हैं, ये BJP के साथ हैं, ये BJP को वोट भी देते हैं। आइंदा मुझे लगता है कि इन्होंने अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन BJP ने दी है तो शायद ये इसको सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर 36 लाख को 4 या 5 लोगों के लिए नाराज़ करते हैं, ये उनकी मर्जी है। और हमारे साथ 19 करोड़ हिंदू गुज्जर पूरे हिंदुस्तान का है। अगर हमारे हक पर डाका डाला जाएगा तो वो हिंदू 19 करोड़ जो हैं और 20-25 MP जो हैं वो सारा इस्तीफा पेश करेंगे। और BJP को आइंदा 2024 में हम खिलाफ वोट देंगे, हम रिवोट करेंगे। और ये बात कान खुल के सुन ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इस पंडोरा बॉक्स को ना खोलें और ये फाइल पहाड़ियों की जो बंद कर दें। और GD कमीशन की रिपोर्ट 22 है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। आपके चैनल के वसात से मैं मांग करता हूँ कि GD शर्मा की रिपोर्ट आउटराइटली रिजेक्ट होनी चाहिए।
आप क्या इस बात से सहमत हैं कि जिस तरीके से पहाड़ी को एसटी स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया गया है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, उनको दर्जा तो दिया जाना चाहिए, हम इसकी मजम्मत नहीं करते। लेकिन जैसे अमित शाह जी ने बोला है कि आपका 10% जो है हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करेंगे। रहा जो पहाड़ियों का हक है उनको दो, लेकिन स्टेटस अलग से उनको दे। हम इसकी कोई मजम्मत नहीं करते, हम इसमें सहमत हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि गुज्जर बकरवालों को बहुत सारे ऐसे कहा जाए कि बेनिफिट्स जो है वो मिले हैं, और वहीं पर अगर पहाड़ी को एसटी स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया जाता है तो फिर दिक्कत क्यों है, प्रॉब्लम किस बात की? मैडम जी, दिक्कत इस बात पे है कि जो नोमैडिक कल्चर है बेचारे, जो 6 महीने पहाड़ पे रहते हैं, अभी भी आप देख लीजिए बधाल पास से और मुगल रोड से लोग आ रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं। अब उन्होंने बच्चे जो हैं, भेड़ के बच्चे, बकरियों के बच्चे, और वो अपने कंधों बैठाए हुए, अपने बच्चे भी उठाए हुए, गौड़ों को लेकर, भैंसों को लेकर, माल मवेशी को लेकर, और वो आ रहे हैं। अब जो पहाड़ी हैं वो बिजनेस क्लास हैं भाई साहब, वो वहाँ कपड़े की दुकान है, उनके नर्सिंग होम है, उनके स्कूल्स हैं, उनके मॉल्स हैं, उनके शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं। हम ये कहते हैं कि जो चौपाल हैं बेचारे, जो चिनाब वैली के लोग पहाड़ों पर रहते हैं, स्कूल तो गुज्जर बकरवाल एक आध स्कूल है, एक अनिकोली का स्कूल है बस, 1.5 साल, और किसी का नहीं है। और किसी के नर्सिंग होम मुझे बता दीजिए, किसी का बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनियां बता दीजिए। गुज्जर बकरवालों के लिए तो ऐसे गुज्जर बकरवालों के तो ऐसे बहुत सारे स्कूल जो है वो बनाए गए हैं, और बहुत अच्छे स्कूल जिन पे टाइल्स लगाई गई हैं, बच्चों को पूरी तरीके से बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। या बाकी स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होती, या फिर इतनी अच्छी तरीके से स्कूल जो है वो नहीं बने। मैडम जी, 2 स्कूल है, एक गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका स्कूल वो चला रही, ट्रस्ट चला रहे हैं। एक गनी कोहली साहब, आपने शायद उनकी एक उनका स्कूल है, उनके नाम से नहीं है वो, बहरहाल उनका कोई रिश्तेदार चला रहा है वो स्कूल। एक आध स्कूल और आप बता सकते हैं, लेकिन अगर 2 स्कूलों से पूरे गुजरात कौम जो है वो अमीर हो जाएगी। हमारे यहाँ 2% लोग अमीर हैं, अमीर इस तरह हैं, ये 2% लोग अमीर इस तरह हैं कि कुछ IAS अफसर हैं, कुछ KS अफसर हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं। अगर 98% या अगर 95% जो आबादी अभी भी नोमैडिक का कल्चर है, जो अभी भी भेड़ बकरियां पालती है, तो आप 95 को नकार देंगे और 2% को रखेंगे? इनमें तो 90% लोग अमीर हैं और 5% गरीब है। हम कहते हैं जो 5% गरीब है उनको लाओ, 95 को छोड़ दो। ये अलाइड क्लास है ना भाई साहब। आप ये कह रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ही स्कूल हैं? 2 ही स्कूल है। एक गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, एक कोई और स्कूल है, तीसरा कोई स्कूल ना रजौरी में है, ना पुंछ में है, ना जम्मू में है, ना सांबा में है, ना कश्मीर में, किसी जगह। सिर्फ 2 ही स्कूल है। 2 स्कूल आप वेरीफाई कर लीजिए, 2 स्कूल है। पक्का यकीन के साथ कह सकते हैं? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 2 स्कूल, वो भी जम्मू में है। समाज के तबकों को अपील करना चाहता हूँ कि वो गुजर बकरवालों की सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनको हक दिया है 10%, दूसरे लोग 40%, 45%, 42% एंजॉय कर रहे हैं, इनका 10% ना छीना जाए, ना इस पर हकूक़ पर डाका डाला जाए। ये 70 साल की मेहनत के बाद, 70 साल की कुर्बानियों के बाद इनको 10% ST मिला है, तो इसको डाइल्यूट ना किया जाए। मेरी बार बार हमारी ये गुजारिश है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डाइल्यूट करेगी, हम सड़कों पर भी आएंगे, माल मवेशी के साथ आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से इसको हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ व्यापार लगाएंगे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है वो इसको स्टे कर देगी। अगर आप पार्लियामेंट बिल ला के भी इनको ST देंगे, हम स्टे करवाएंगे। गुज्जर बकरवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि मेहनती लोग हैं, मालवेशी लोग हैं, तो पहाड़ी लोग जिनको स्टेटस जो है वो दिया जा रहा है, वो भी तो लड़ रहे हैं, वो भी तो बॉर्डर पर हैं, वो भी तो लड़ रहे हैं। भाई साहब, एक बख्शी नगर में मेडिकल शॉप का, मीरपुर का रहने वाला, वो कहता पहाड़ी बोलता हूँ, उसके मेडिकल शॉप है, लेकिन ST स्टेटस तो उन्हें दिया जा रहा है ना जी। ST स्टेटस तो बॉर्डर वालों को दिया जा रहा है जो लड़ रहे हैं। ये एक नया झूठ फैलाया जा रहा है, ये एक नया झूठ फैलाया जा रहा है कि हम जी बॉर्डर पर रह रहे हैं। भाई बॉर्डर तो कठुआ से लेकर पुलिस तक है, कठुआ से लेकर पुलिस तक बॉर्डर के लोगों को करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप जो विबोध गुप्ता साहब और अशोक कुमार गुप्ता साहब जो MLA रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके मॉल्स हैं, जिनके स्कूल हैं, अगर उनको दे रहे हैं तो हमारा एतराज़ है इस पर। लेकिन साफ तौर पर ये कहा है कि जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं पहाड़ी लोग, उन लोगों को स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। ऐसे आम जनता की बात करें तो हर कोई कहेगा कि वो ST है, वो पहाड़ी है, लेकिन बॉर्डर वाले लोगों को जो है ST स्टेटस का दर्जा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उन्होंने अमित शाह साहब ने रजौरी रैली में कहा कि आप गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगी।
रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है भाई साहब। वो जानते ही नहीं है पहाड़ी कौन है, गरीब कौन है, अमीर कौन है। गुजर बकवालों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन पहाड़ियों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कभी वो कहते हैं हम बॉर्डर पे रहते हैं, कभी कहते हैं हम वो रहते हैं, कभी कहते हैं कोई हम। सरकार का कंफ्यूजन है या पहाड़ी का? बिल्कुल अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी सर्वे कराया जाए और जीडी शर्मा की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाए। और यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार को कंफ्यूजन है? बिल्कुल कंफ्यूजन है, जो हमें रोज दिखता है। कभी वो कहते हैं जी बॉर्डर वालों को दे रहे हैं, कभी कहते हैं पहाड़ी जुबान। देखिए PSP, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, तो ये क्या मतलब हुई? पहाड़ी स्पीकिंग पीपल मतलब जो पहाड़ी जुबान बोलते हैं। जुबान के आधार पर क्यों दे रहे हैं किसी को? थैंक यू। आपकी और भी बहुत सारी डिमांड्स है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हमारी जो दो ही डिमांड्स हैं, पुरानी जो दो डिमांड्स हैं, एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट की जाए ग्रास रूट लेवल पे। एक गुजर रेजिमेंट बनाई जाए, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है। और तीसरी ज़बान हमारी ज़बान जो गोजी ज़बान है, इसको 8वें शेड्यूल में देकर और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, बस। वहीं पे बात करें, आप इसके विरोध में है कि अगर आपके उसमें से कोटा जो है वो निकाला जाएगा तो आप जो है वो विरोध करेंगे, यानी कि आने वाले समय में अगर कोटा जो है आप ही के स्टेटस से निकाला जाएगा तो आने वाले समय में क्या प्रदर्शन देखने को मिलेगा? हम सड़कों पे आएंगे, हम भेड़ बकरी घोड़े कुत्ते बिल्लियां सब लेके शहरों में आ जाएंगे, हड़ताल करेंगे, सड़कों पे आएंगे। और वो 19 करोड़ गुजर जो हिंदुस्तान का, वो हमारा साथ देगा। हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ेंगे और सदन से सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। इससे पहले भी गुजर बकरवाल के स्टूडेंट्स की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके प्रदर्शन का भी कोई नतीजा नहीं आया सामने। वहीं पर अमित शाह ने जो वो अनाउंसमेंट कर दी, तो अगर आगे जाके फिर प्रदर्शन किया जाएगा और फिर सेम चीज जो है वो फिर यानी कि आपके कोटे से निकाल के पहाड़ी लोगों को दिया जाएगा, तो फिर प्रदर्शन का मतलब ही क्या? हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लंबी लड़ाई, जैसे हमने एसटी लिया था लड़ाई लड़के 17 साल, ऐसे हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। यानी कि आपका साफ तौर पर ये कहना है कि आप इसका विरोध ही करेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि वो एसटी के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। वो फ्रॉड है, वो पहाड़ी एक फेक आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। यानी कि वो आपका हक है, आपका हक किसी को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम जंगजू कौम है। हम 19 करोड़ हिंदू हमारे साथ है। 20-25 MP इसमें इस्तीफा देंगे। और बीजेपी अभी गलतफहमी में, पहाड़ी को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है तो एक कपड़े की दुकान कर रहा है, मेडिकल शॉप कर रहा है, एक भेड़ बकरी पा रहा है, उसके घर में दूध दे रहा है। वो कह रहे जी जो मेरे घर में दूध दे रहा है इसको एसटी है तो मुझे भी दे दो। ये तो फेक आइडेंटिटी है, पहाड़ी कोई आइडेंटिटी नहीं। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनके हक की बात करें तो इनका यही कहना है कि हमारा जो हक है उसका एसटी स्टेटस के कोटे की बात करें तो उस कोटे में से 10% जिन तरीके से 10% जो है कोटा इनको मिलता है, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारा हक जो है वो इन्हें ना दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन दीपक।